अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिग्नाइटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 36 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिग्नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम जॉइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कोडिग्नाइटर 4 के अंदर हम किस तरीके से जॉइंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और कोडिग्नाइटर 4 किस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंस को इम्प्लीमेंट करता है यूजिंग मॉडल्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिग्नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, हमने पैजिनेशन के वीडियो ट्यूटोरियल में एक पैजिनेशन क्रिएट की थी जिसमें हम यूज़र की आईडी, उसका यूज़र नेम और उसका ईमेल जो है वो डिस्प्ले करवा रहे थे और फिर नेविगेशन के थ्रू हम उसको नेक्स्ट या प्रीवियस में मूव कर रहे थे। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें यहाँ पर उसके प्रोफाइल से उसका नेम भी चाहिए, फुल नेम, प्लस हमें उसका जो है वो थंबनेल भी चाहिए इस कॉलम में। तो यहाँ पर आईडी, यूज़र नेम, ईमेल के साथ साथ हमें उसका फुल नेम चाहिए और साथ में उसका जो भी अवतार या थंबनेल है वो भी चाहिए। तो इसके लिए अब हमें दो टेबल्स में से डाटा को फेच करना है। जब भी हमें दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के दरमियान से डाटा को फेच करना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जॉइनिंग। MySQL में इसको जॉइनिंग कहते हैं, लेकिन कोडिग्नाइटर 4 के अंदर हमारे पास जॉइन का मेथड है जिसको हम यूज़ करते हुए दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। लेकिन लिंक करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ रिलेटेड टेबल्स को ही लिंक कर सकते हैं, अनरिलेटेड टेबल्स को हम लिंक नहीं कर सकते। अब रिलेटेड टेबल्स और अनरिलेटेड टेबल्स में ये डिफरेंस है कि सपोज यूज़र और प्रोफाइल जो है वो रिलेटेड टेबल्स हैं, लेकिन यूज़र किसी और टेबल के साथ रिलेटेड अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि यूज़र का कोई भी लिंक नहीं है अकाउंट के साथ, या एक स्पेसिफिक यूज़र टाइप है उसका कोई भी लिंक नहीं है अकाउंट के टेबल के साथ, तो हम उस टेबल से डाटा को फेच नहीं कर सकते। अब रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम जो है वो प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। बेसिकली फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है, प्राइमरी की तो एक टेबल की ऐसी की होती है जो यूनिक होनी चाहिए, जिसको आप रिपीट नहीं कर सकते। तो मोस्टली जो आईडी कॉलम होता है किसी भी टेबल का, हम उसी को एक तो ऑटो इंक्रीमेंट रखते हैं, दूसरा उसको हम एज अ प्राइमरी की सेट कर देते हैं। अब अगर एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल के अंदर यूज़ हो रही हो एज अ रेफरेंस, तो हम उसको कहते हैं कि फॉरेन की है वो की जिस टेबल में यूज़ हो रही है उस टेबल के अंदर उसको हम फॉरेन की कहेंगे। जैसे यूज़र के टेबल में हमारे पास जो आईडी है, तो प्रोफाइल्स के टेबल में यूज़र अंडरस्कोर जो आईडी के कॉलम है वो बेसिकली एक फॉरेन की है जो कि लिंक करती है प्रोफाइल को यूज़र्स के टेबल के साथ। तो ये चीज़ कहलाती है रिलेशनशिप या रिलेटेड टेबल्स। अगर किसी भी टेबल का कोई भी कॉलम नेम जो यूनिक हो या यूनिक ना हो, वो अगर लिंक्ड ना हो किसी भी दूसरे टेबल्स के साथ, तो उसको हम रिलेशनशिप या रिलेटेड टेबल नहीं कहेंगे, बल्कि वो होगा अनरिलेटेड टेबल। तो ऐसे टेबल्स को हम ज्वाइन भी नहीं कर सकते। ज्वाइनिंग हमेशा कॉमन कीज़ पर होती हैं। नेम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनके कॉमन वैल्यूज़ होना ज़रूरी है, तभी हम उस रिकॉर्ड को प्रॉपरली फेच कर सकते हैं यूजिंग ज्वाइन मेथड इनसाइड कोडिग्नाइटर 4। तो अब नेम और ईमेल को नेम और फुल नेम और थंबनेल को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले मैं अपने टेबल्स का आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं SQL Pro में आऊँगा तो देखिए हमारे पास यहाँ पर यूज़र्स के टेबल में 102 यूज़र्स हैं, जबकि प्रोफाइल्स के टेबल में हमारे पास 99 यूज़र्स, 99 रोज़ हैं। तो यूज़र्स के टेबल में हमारे पास 102 रोज़ हैं और प्रोफाइल्स के टेबल में हमारे पास 99 रोज़ हैं। सो इट मीन्स हमारे पास अराउंड 4 जो रोज़ हैं वो कम हैं प्रोफाइल्स के टेबल में। ये एक्चुअली आपको ज्वाइन समझाने के लिए मैंने डेलिब्रेटली कम रोज़ रखी हैं प्रोफाइल्स के टेबल के अंदर। अदरवाइज़ हम जैसे ही यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसके अगेंस्ट एक प्रोफाइल लाजमी क्रिएट होती है, लेकिन ये चीज़ कुछ ज्वाइंस मैंने आपको समझाने के लिए जो है वो
ऐसा किया कि प्रोफाइल्स के टेबल में से मैंने कुछ रोज को रिमूव कर दिया। अब यूजर्स के टेबल के अंदर ये जो आईडी है हमारे पास, ये जो आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आईडी बेसिकली प्राइमरी की है और यही आईडी एज अ फॉरेन की हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर अंडर यूजर आईडी। तो इस यूजर आईडी के अंदर जो भी वैल्यू है वो बेसिकली किसी ना किसी यूजर की आईडी है, ये आपने जहन में रखना है। तो ये जो 1 है ये बेसिकली यूजर आईडी 1 जो है ये यूजर्स के टेबल में 1 आईडी है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो यूजर आईडी 3 है लेकिन इसकी आईडी 5 है। तो यूजर आईडी 3 जो है वो बेसिकली हमारे पास एक यूजर है जो कि यूजर्स के टेबल में एग्जिस्ट करता है जिसकी आईडी 3 है, तो ये वो यूजर है। तो अब हमने फेच करना है तमाम यूजर्स को। तो इसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि जब आप ज्वाइंस को यूज़ करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें डाटा ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डाटा इज इक्वल टू यूजर्स यूजर मॉडल, और अब पेजिनेट को कॉल करने से पहले हम जो है वो ज्वाइन लगाएंगे। सो मैं लिखूँगा ज्वाइन और प्रोफाइल्स के साथ मैं ज्वाइन कर दूंगा। अब मुझे पता है कि प्रोफाइल्स के टेबल में यूज़र अंडरस्कोर आईडी है वो इक्वल है यूज़र्स के टेबल की आईडी के। तो ये 2 पैरामीटर्स होते हैं ज्वाइन के, बेसिकली 3 या 4 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये देखिए, इसके सबसे पहले हमें टेबल नेम देना होता है, उसके बाद कंडीशन देनी होती है, उसके बाद हमें ज्वाइन की टाइप बतानी होती है और फिर उसके बाद लास्ट है एस्केप नल। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नल ही रहता है। तो बेसिक 3 हमारे पास पैरामीटर्स हैं, तो 2 मैंने अभी दिए हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि यूज़र मॉडल को लिंक करो प्रोफाइल्स के टेबल के साथ, जहाँ पर प्रोफाइल्स की यूज़र आईडी इक्वल टू यूज़र्स की आईडी है। उसके बाद मैं कर दूंगा इसको पेजिनेट, और यहाँ पर अगेन पेजर जो होगा वो होगा यूज़र मॉडल पेजर, सॉरी पेजर। अब मैंने इसको सेव किया, अब मैं रन करूँगा, यहाँ पर इसको मैं रन करता हूँ। तो देखिए हमारे पास कोई एरर नहीं आया, लेकिन अभी नेम और थंबनेल को मैंने अभी डिस्प्ले नहीं करवाया। लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर ज्वाइन से पहले आपको सिलेक्ट मेथड भी ज़रूर यूज़ करना चाहिए ताकि आप प्रॉपरली फील्ड्स को फेच कर सकें। समटाइम क्या होता है कि अगर सपोज़ आईडी कॉलम यूज़र्स के टेबल में भी है, आईडी कॉलम प्रोफाइल्स के टेबल में भी है, तो जब हम ज्वाइंस यूज़ करते हैं ज्वाइन, तो वो क्या करता है किसी एक टेबल में से, जो कि नॉर्मली ये वाला टेबल होता है जो जिसके साथ ज्वाइन हो रहे होते जो ज्वाइन हो रहा होता है, उसकी आईडी को उठा लेगा, इस यूज़र की आईडी को नहीं उठाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको सिलेक्ट के बगैर आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैं व्यू में अब आऊँगा वेलकम मैसेज .php में, और यहाँ पर जहाँ हमने टेबल लगाया है वहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा। यहाँ पर हमें ईमेल के साथ साथ अब देखिए हमें चाहिए नेम, और अब थंबनेल तो जाहिर बात है हम पाथ देंगे। तो पाथ देने का तरीका मैंने बताया था, बेस यूआरएल के साथ करेंगे हम इसको यूज़, और इसमें सबसे पहले हम देंगे राइटेबल /uploads/images/dot, इस तरीके से यूज़र थंबनेल। तो मैंने बेसिकली यूआरएल्स के साथ तमाम को सेव कर दिया, तो इसलिए मुझे यहाँ पर बेस यूआरएल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ मैंने जो टेबल्स ऐड किए हैं यहाँ पर, डाटा जो ऐड किया है प्रोफाइल्स के टेबल में, वो देखिए पूरी यूआरएल यहाँ पर सेव्ड है। ये वैसे गलत तरीका है, असल तरीका ये वाला है कि मतलब आपको बेस यूआरएल नहीं देनी चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि हो सकता है आप इस वेब ऐप को किसी डिफरेंट डोमेन पर रन करें तो वहाँ पर ये हमेशा ci4app.test से ही या इस डोमेन से ही उसको फेच करेगा। ये तरीका गलत है, आपको ये तरीका यूज़ करना चाहिए, या रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ। ये जो है ये एब्सोल्यूट पाथ है और ये यहाँ पर रिलेटिव पाथ है। तो 2.jpg हमें शो नहीं होगी, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से, और इसको मैं 2.jpg कह देता हूँ, और इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसको ऐड कर देता हूँ एज इट इज़। ओके,
तो अब हम यहाँ पर इन टेबल्स को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो यूज़र नेम आ गया, थंबनेल आ गया, और यहाँ पर हम दे देते हैं फुल नेम टेबल हेडिंग और थंबनेल या अवतार, जो भी आप कह लें। अब मैं इस टेबल को यहाँ पर रन करता हूँ। यहाँ पर वो कह रहा है थंब, अच्छा स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, थंबनेल। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, फुल नेम और थंबनेल भी आ रहा है। अब चूँकि मैंने यहाँ पर IMG नहीं यूज़ किया, इसको इस तरीके से IMG SRC के अंदर इसको मुझे देना चाहिए। इसको कट करते हैं यहाँ से और यहाँ पर दे देते हैं, और आल्ट में मैं एको कर लेता हूँ, नेम ही कर लेते हैं इसको। ये हमने IMG टैग लगा दिया। तो इसको रीलोड करते हैं। तो अब हमारे पास इमेजेस आ रहे हैं, लेकिन चूँकि इमेजेस बहुत बड़े हैं, सो मैं हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल या 50 दे देते हैं, और विड्थ जो है वो मैं ऑटो दे देता हूँ। सेव करके इसको रीलोड करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर इमेजेस, फुल नेम, ID, यूज़र नेम, ईमेल, फुल नेम और उसका थंबनेल भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो अब आप जितने भी पेजेस ओपन करेंगे, उन तमाम पेजेस के अंदर हमारे पास देख सकते हैं कि उनके इमेजेस, फुल नेम और लास्ट नेम यूज़ हो रहा है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और दिखा देता हूँ। देखिए टेबल हेडिंग में मैं देता हूँ यूज़र ID। ये यूज़र ID बेसिकली आएगी प्रोफाइल्स के टेबल में से। तो ID के बाद मैं यूज़र_ID लिख देता हूँ। ये प्रोफाइल्स के टेबल में है। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो आप एक चीज़ नोट करेंगे, मैं पेज 1 पे जाता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी। तो देखिए यहाँ पर यूज़र की ID 1 है और यूज़र ID भी 1 है, यहाँ पर ID 2 है और यूज़र ID भी 2 है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ID हमारे पास 5 है, लेकिन यूज़र ID हमारे पास 3 है। देन व्हाट इज़ दिस ID? ये ID किसकी है? यहाँ पर तो यूज़र की ID आनी चाहिए। तो अगर ये यूज़र की ID हो तो यूज़र ID जो प्रोफाइल के टेबल से आ रही है वो भी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। यहाँ पर ये बेसिकली आ रही है प्रोफाइल्स के टेबल की ID। तो ये जो ID है 5, ये प्रोफाइल के टेबल में से ID कॉलम आ रहा है, और ये जो ID है ये बेसिकली यूज़र की ID है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ पर भी यूज़र की ID आए और यहाँ पर भी ID आए, तो उसके लिए फिर मुझे क्यूरी को चेंज करना पड़ेगा। फिर मुझे इस क्यूरी को रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब अब यूज़र मॉडल की बजाय, देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं एक प्रोफाइल मॉडल ले लेता हूँ, न्यू प्रोफाइल मॉडल। अब मैं इसको रिवर्स करने लगा हूँ। तो मैं लिखूँगा प्रोफाइल मॉडल ज्वाइन यूज़र्स, बाकी मैं सेम ही रहने देता हूँ, बाकी मैं चेंज नहीं करता। पैजिनेशन भी ठीक है। तो यहाँ पर प्रोफाइल मॉडल मुझे देना होगा पेजर में। अब ID तो सेम है। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि अब एग्जैक्टली सेम चीज़ आ रही है, यूज़र ID 1, यूज़र_ID 1, यूज़र ID 2, यूज़र_ID 2। तो अब हमारे पास दोनों कॉलम्स में यूज़र ID और ID सेम आ रही है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये एक एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप है। मतलब हमारे पास प्रोफाइल के टेबल के अंदर यूज़र_ID है। तो जब हम प्रोफाइल को यूज़र्स के साथ लिंक करेंगे तो उस सूरत में हमारे पास जो ID है वो आएगी यूज़र्स के टेबल में से, और जो यूज़र_ID है वो भी प्रोफाइल्स के टेबल से आएगी। तो उस लिए ये यहाँ पर सेम है। लेकिन अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप यूज़र मॉडल के थ्रू उसको ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पर फिर आप प्रोफाइल्स दे देते हैं, और फिर यहाँ पर यूज़र मॉडल दे देते हैं। तो या तो आप इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, विच इज़ आई थिंक दिस इज़ अ बेटर अप्रोच, क्योंकि इसमें हमें ID और यूज़र ID दोनों मिल रही है। सिर्फ जहन में रखना है ये बात कि जो ID है वो बेसिकली प्रोफाइल की ID है, और जो यूज़र ID है वो बेसिकली यूज़र्स के टेबल की ID है। अगर हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे तो हम अपने आगे आने वाले टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। अगर आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अगर आप मोर स्पेसिफिक जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? तो मोर स्पेसिफिक जानने के लिए हमें
जहन में रखना है कि जब भी आप जॉइंस लगाएं तो हमेशा आपको जितने कॉलम्स और जिस टेबल से जो कॉलम चाहिए आप उसको सिलेक्ट मेथड के थ्रू सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मुझे आईडी के कॉलम में यूज़र की आईडी चाहिए और यूज़र आईडी के कॉलम में आईडी के कॉलम में प्रोफाइल की आईडी चाहिए और यूज़र आईडी के कॉलम में यूज़र की आईडी चाहिए। दैट्स फाइन। उसके बाद यूज़र नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, फुल नेम चाहिए, थंबनेल चाहिए और उसके बाद जो क्रिएटेड एट है, जो क्रिएटेड एट कॉलम है वो मुझे चाहिए यूज़र्स के टेबल से, ताकि मुझे पता हो कि यूज़र कब क्रिएट हुआ है। क्योंकि इस करंट सिनारियो में अगर मैं यहाँ पर थंबनेल के बाद एक न्यू हेडिंग ऐड करता हूँ क्रिएटेड एट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ TD यूज़र क्रिएटेड एट। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यूज़र क्रिएटेड एट, लेकिन जो हमें क्रिएटेड एट रिटर्न होगा, ये वाला जो क्रिएटेड एट रिटर्न हो रहा है यह यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, ये प्रोफाइल्स के टेबल में से क्रिएटेड एट रिटर्न हो रहा है। तो हमेशा जो सेकंड आपका टेबल होगा जिस पर ज्वाइनिंग हो रही होगी, जिससे ज्वाइनिंग हो रही है वो वाले टेबल के कॉलम नहीं, बल्कि जिस पर ज्वाइनिंग हो रही है उस टेबल के कॉलम्स को प्रेफरेंस मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो क्रिएटेड एट आ रहा है, ये आ रहा है प्रोफाइल्स के टेबल्स में से। इसको आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। यूज़र्स के टेबल को अलग दिन में क्रिएट करें और प्रोफाइल्स को अलग डे में क्रिएट करें, तो फिर आपको समझ लग जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए जो बेस्ट अप्रोच है, जो रिकमेंडेड है और जो मोस्टली डेवलपर्स रेकमेंड करते हैं, वो ये है कि हमेशा आप सिलेक्ट मेथड को यूज़ करें और सिर्फ वो डाटा सिलेक्ट करें जो आपको चाहिए, ताकि आपको श्योरिटी हो कि ये कौन सा कॉलम है। वरना इस सिनारियो में अगर आप सिलेक्ट यूज़ नहीं किया हुआ तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे चाहिए यूज़र्स के टेबल में से, यूज़र्स के टेबल में से तो खैर मुझे यूज़र्स के टेबल में से मुझे यूज़र नेम चाहिए, यूज़र्स के टेबल में से मुझे ईमेल चाहिए, लेकिन प्रोफाइल्स के टेबल में से मुझे आईडी चाहिए और प्रोफाइल्स के टेबल में से मुझे यूज़र आईडी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं यूज़र आईडी नहीं लेना चाह रहा तो मैं लिख सकता हूँ users.id, फिर मुझे प्रोफाइल्स के अंदर से यूज़र आईडी को लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ से सिर्फ थंबनेल चाहिए और उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ थंबनेल चाहिए, यूज़र आईडी चाहिए, यूज़र नेम चाहिए और प्रोफाइल की आईडी भी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ profiles.id तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर वो ओवरराइड हो जाएगी। तो इसलिए मुझे यहाँ पर इस user.id के बजाय ये करना चाहिए profiles.id, profiles.user_id, profiles.thumbnail, और मुझे जो क्रिएटेड एट है वो चाहिए यूज़र्स के टेबल्स में से, तो मैं लिखूँगा users.created एट। तो ये कुछ सिनारियो हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं कि कौन से टेबल में से कौन सा कॉलम आपको चाहिए, तो वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रोफाइल्स आईडी, और अगर मैं प्रोफाइल आईडी यहाँ से नहीं उठाता, अगर मैं सपोज़ मैं यहाँ पर यूज़र आईडी लिख देता हूँ users.id, और इसके बाद मैं लिखता हूँ एज यूज़र आईडी और profiles.id एज प्रोफाइल आईडी। तो ये अब मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ, एज करके उसको एनोनेट कर सकता हूँ किसी डिफरेंट आईडी के साथ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जब हम welcome.message में आएंगे तो मैं यहाँ पर आईडी में लिखूँगा यूज़र आईडी, और यहाँ पर मैं लिखूँगा यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोफाइल आईडी, और यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र आईडी। तो ऐसे मुझे समझ लग जाएगी, और जो दूसरा डेवलपर है जो मेरे कोड को देख रहा है उसको भी समझ लग जाएगी कि ये प्रोफाइल आईडी है और ये यूज़र आईडी है। तो यहाँ से मैं इसको फेच कर रहा हूँ प्रोफाइल आईडी फ्रॉम प्रोफाइल्स आईडी, यूज़र्स आईडी फ्रॉम यूज़र आईडी। तो ये कुछ ट्वीक्स हैं, ये टिप्स हैं, ये ट्रिक्स हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ। मैंने नेम को तो लिखा ही नहीं। profiles.id के बाद मैं लिखता हूँ profiles.name। profiles.name, मुझे फुल नेम भी तो चाहिए था।
तो इसको रीलोड करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्रिएटेड ऐड हमारे पास आ रही है अब ये डिफरेंट आ रही है। पहले 19/7/2020 आ रही थी इन कॉलम्स के साथ, अब 16/7/2020 आ रही है। तो ये जो डेट है ये डिफरेंट फॉर्मेट में आ रही है, ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में आ रही है। और आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, मैंने आई थिंक इसका बताया हुआ है, या फिर मैं डेट और टाइम पे अलग से एक वीडियो ट्यूटोरियल बना दूंगा। कोडिग्नाइटर 4 के अंदर हम डेट और टाइम को किस तरीके से प्रॉपरली यूज़ करते हैं और एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम इसको अगर डिस्प्ले करवाना चाहें डेट और टाइम को, मतलब अभी ये ईयर, मंथ और डे के सूरत में, और आगे आवर, मिनट और सेकंड्स, आई थिंक आवर, मिनट्स और सेकंड्स की सूरत में डिस्प्ले कर रहा है। ये आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं और ये सेकंड्स हैं। तो इस तरीके से हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं मोर स्पेसिफिक डाटा। तो हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट को ज़रूर यूज़ करें, कभी भी स्टैटिक यूज़ ना करें, क्योंकि स्टैटिक से आपको नहीं पता कहाँ से टेबल आ रहे हैं। तो जो टेबल्स आपको चाहिए कॉलम्स, उन्हीं टेबल्स के उन्हीं कॉलम्स को आप इस तरीके से ज्वाइन करके फेच कर सकते हैं। दैट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस और यही रिकमेंडेड है तमाम डेवलपर्स के लिए, तमाम डेवलपर्स की तरफ से, ताकि जो दूसरा डेवलपर है जो आपका कोड स्टडी कर रहा है उसको प्रॉब्लम ना हो समझने में कि आप यहाँ पर क्या चीज़ जो आउटपुट में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो क्या चीज़ है। तो अब ये जो है ये हमारे पास यूज़र आईडी है और ये हमारे पास प्रोफाइल आईडी है। तो इवन यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हैं, आईडी को आप कह दें प्रोफाइल आईडी। तो इस तरीके से हम ज्वाइन को यूज़ करते हैं कोडिग्नाइटर 4 के अंदर। तो कोडिग्नाइटर 4 के अंदर जो डिफ़ॉल्ट ज्वाइन होता है वो इनर ज्वाइन है, और माई एसक्यूएल के अंदर भी जो डिफ़ॉल्ट ज्वाइन है वो इनर ज्वाइन होता है। मतलब अगर आप ज्वाइन के साथ मेंशन नहीं करते, यहाँ पर मैंने एज अ थर्ड पैरामीटर मेंशन नहीं किया, तो ये वाला डिफ़ॉल्ट होगा। ये वाला जो ज्वाइन है इनर ज्वाइन, ये डिफ़ॉल्ट ज्वाइन होगा। और इसको आप मेंशन करें या मेंशन ना करें, आपको आउटपुट जो है वो सेम मिलेगी। यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ और जब ये रीलोड होगा मैं इस डिबग टूल बार को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको क्यूरी मिलेगी। ये देखिए, नम रोज फ्रॉम यूजर्स इनर ज्वाइन प्रोफाइल्स ऑन प्रोफाइल्स डॉट यूजर आई डी वेयर यूजर आई डी इज इक्वल टू यूजर्स डॉट आई डी सिलेक्ट इनर ज्वाइन। ये देखिए, ये जो क्यूरी है ये बेसिकली सेकंड क्यूरी ये हमें बता रही है, ये जो हमारा रिकॉर्ड शो हो रहा है ये पहले वाली जो है ये बेसिकली हमारी सेशन के लिए है, तो सेशन की भी ज़रूरत नहीं है हमें। सो ये हमारी प्रॉपर क्यूरी है ये वाली। तो सिलेक्ट यूजर्स आईडी वेयर, और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं इनर ज्वाइन है और इनर ज्वाइन हमें ये वाला रिजल्ट रिटर्न करता है। अच्छा, एक और काम मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। वेलकम मैसेज के अंदर यहाँ पर मैं सिंपल लिंक्स के बजाय बूटस्ट्रैप फुल कर देता हूँ इसको। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था आपको, वो ये है कि यहाँ पर आप देखें 3 रिकॉर्ड एक टाइम पे 3 नंबर्स शो होते हैं। ये बेसिकली हमारे पास है बूटस्ट्रैप अंडरस्कोर फुल डॉट PHP के अंदर ये जो मेथड है पेजर सेट सराउंड काउंट, ये काम करता है। अगर मैं ये कहता हूँ सराउंड काउंट 4 और इसको मैं रीलोड करता हूँ तो अब हमारे पास है देखिए 1 2 3 4 और 5 रिकॉर्ड शो हो रही है। मतलब 4 से +1 करके आप उसको शो कर सकते हैं। सो इसको आप अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे भी आप डिस्प्ले करवाना चाहें तो डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं 7 पे जाता हूँ, फिर यहाँ पर मैं 10 पे आता हूँ, तो ये इस तरीके से हमारे पास रिकॉर्ड शो हो रहा है। अब इसमें हमारे पास एक और चीज़ है कंट्री। देखिए, कुछ कॉलम्स ऐसे हैं मेरे पास, तो उनमें जो है वो एड्रेस प्रोफाइल्स के अंदर एड्रेस का कॉलम, सॉरी मैं एड्रेस की बात कर रहा हूँ, यूज़र्स के टेबल के अंदर जैसे यूज़र 102 98 से लेकर, सॉरी इस यूज़र से लेकर इस यूज़र तक, ये 98 से लेकर इस यूज़र 102 तक हमारे पास प्रोफाइल मौजूद नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 97 यूज़र आईडी है लास्ट जो यूज़र आईडी है। तो इनर ज्वाइन क्या करता है? इनर ज्वाइन बेसिकली हमें तमाम के तमाम रिकॉर्ड जो मैचिंग होते हैं सिर्फ वो रिटर्न करता है। लेकिन अगर हम एम्प्टी रिकॉर्ड्स को भी शो करना चाहें तो हमें क्या करना होगा? एम्प्टी रिकॉर्ड के लिए हमें यहाँ पर या तो लेफ़्ट ज्वाइन यूज़ करते हैं या राइट ज्वाइन। तो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ लेफ़्ट, तो जो लेफ़्ट टेबल है इस केस में यूज़र्स टेबल है,
राइट टेबल हमेशा ये वाला टेबल होगा जो आप यहाँ ज्वाइन के अंदर यूज़ करेंगे, ये ज्वाइन का, या आप ये कह लें कि ये हमारे पास राइट टेबल है और ये लेफ़्ट टेबल है। तो अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज 10 को, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 98, 99 और 100 वाले यूज़र्स भी आ रहे हैं, बल्कि 100 और 2 वाला भी आ रहा है, देखिए। लेकिन इनकी प्रोफाइल आईडी नहीं आ रही, इनकी प्रोफाइल आईडी नल होती है। जब आप लेफ़्ट ज्वाइन करते हैं तो दोनों टेबल्स के तमाम रिकॉर्ड्स को वो शो कर देता है, और जिनमें रिकॉर्ड नहीं होता उनको वो नल शो करता है। तो इसी तरीके से आप राइट ज्वाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो राइट ज्वाइन आप अगर करते हैं तो देखिए 10 रिकॉर्ड्स हैं, 9 पे आप चले जाते हैं, तो अब हमारे पास जो है वो राइट ज्वाइन के साथ काम करेगा। लेकिन राइट ज्वाइन में तो हमारे पास तमाम के तमाम यूज़र्स मौजूद हैं। ऐसा है ही नहीं है कि एक प्रोफाइल एग्जिस्ट करती हो और उसका यूज़र एग्जिस्ट ना करता हो, तो इस सूरत में हमें तो वो तमाम के तमाम सेम रिज़ल्ट जो है वो रिटर्न करेगा। तो कोडिग्नाइटर हमें थर्ड पैरामीटर प्रोवाइड करता है टू डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ ज्वाइन यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन योर क्यूरी। तो आई होप आपको ज्वाइन के बारे में अब प्रॉपरली समझ लग गई होगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और या आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए, आई नीड इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एज वेल। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और आप फॉलो करते हैं दूसरों को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कोडिग्नाइटर 4 का ज्वाइन का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको ज्वाइन के बारे में एक्सप्लेन किया। आप 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स को भी ज्वाइन करके रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं एज़ यू नीड इट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज्वाइन की सही तरीके से समझ लग गई होगी। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।